सर मुझे इस बात की भरोसा नहीं थी कि इतनी कम फीस में मुझे पढ़ाई हो जाएगी। अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? वेयर आर मैं एज ए साइट इंजीनियर हूँ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइनिंग वर्क में। कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर मैं अभी बहरीन में काम कर रहा हूँ। बहरीन। व्हाट इज योर सैलरी पैकेज? क्या अर्न करते हैं आप वहाँ? सर मुझे 6 लाख पर ईयर है सर। 6 लाख। ने कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पढ़ाई के बाद आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री को कभी होल्ड पे रखा हो? नहीं सर, कभी भी मेरे डिग्री को कभी होल्ड पे नहीं रखे हैं। नमस्कार, मैं सत्यांग कश्यप और आप देख रहे हैं रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर एक साल हजारों हजार छात्र यहां से पढ़ाई करके और यहां से लाभ उठाकर देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। आप भी इस ट्रस्ट का लाभ उठा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक छात्र जिन्होंने 2017 में रोज माइंड के थ्रू एडमिशन लिया था और आज एक मुकम्मल शख्स बन चुके हैं, एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरे लाइफ के बारे में, कैसे कैसे इनका सारा समय गुजरा और किस तरीके से अपने आप को इन्होंने इस लायक बनाया। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम नूरुल आब्दीन हुआ और मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। नूरुल आब्दीन साहब, कौन से क्षेत्र में आपने एडमिशन लिया था? रोज माइंड में आपने एडमिशन कब लिया था और कैसे पता चला था इसके बारे में? जी, मैं 2017 बैच में एडमिशन लिया था और मुझे ये फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था सर। जी, रोज माइंड के बारे में क्या क्या पता चला आपको? रोज माइंड के बारे में अगर आपको कोई पूछे कि रोज माइंड क्या करती है, रोज माइंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके नाम में ही ट्रस्ट है सर। जी। और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकते सर। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप ट्रस्ट करें रोज माइंड पे, इंशाल्लाह आपको बेहतर होगा। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ लिविंग फूडिंग के खर्च पे बच्चों की पढ़ाई को मुकम्मल करती है। उनकी इस पढ़ाई का सारा खर्च संस्था उठाती है। ये जब आपको पता चला और खास तौर से जब ये कोर्स इंजीनियरिंग की बात हो और ऊपर से इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग की बात हो, जिसमें आम तौर पे जो फीस लगती है वो 7 से 8 लाख और कहीं कहीं 10 लाख भी रुपए भी लगती है। ठीक है, तो जब रोज माइंड में आप आए और आपको यह पता चला कि सिर्फ लिविंग फूडिंग का खर्च आपको देना होगा, मामूली सा खर्च देना होगा और इस तरीके की कोई भी फीस आपको अदा नहीं करनी होगी, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर मुझे इस बात की भरोसा नहीं थी कि इतनी कम फीस में मुझे पढ़ाई हो जाएगी। जब मैं रोज माइंड्स में आया, अवैस अंबर जी से मिला, मुझे इस बात की पूरी भरोसे हो गई कि मुझे 60,000 रुपीज़ में गया। और कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे साथ में थे, तो वो भी गए हमारे साथ में पढ़े और उसके बाद हम टैरी कॉलेज में गए तो 60,000 रुपीज़ पर ईयर में दे रहा था 4 साल तक। जी, तो पढ़ाई आपने वहां से मुकम्मल की। अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? वेयर आर मैं एज ए साइट इंजीनियर हूँ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पाइपलाइनिंग वर्क में। कहाँ काम कर रहे हैं आप? सर मैं अभी बहरीन में काम कर रहा हूँ। बहरीन में हमारे भाई काम कर रहे हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर ये मुझे 3rd ईयर चल रहा है मेरा। तीसरा साल। 3 साल से बहरीन में ये कार्यरत हैं। व्हाट इज योर सैलरी पैकेज? क्या अर्न करते हैं आप वहाँ? सर मुझे 6 लाख पर ईयर है सर। 6 लाख रुपए। तो आपकी पढ़ाई चल रही थी, आपने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे थे रोज माइंड के माध्यम से, तो उन दौरान क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी बीच में पढ़ाई रोक दी गई हो कॉलेज की तरफ से, या किसी तरह की कोई परेशानी पैदा की गई हो? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल पीस था मेरा। जो सर ने बोला था वही सब कुछ हुआ। मुझे जितनी फीस बोली गई थी 60,000 रुपीज़ उतने ही ने कॉलेज वाले भी लिए और मुझे किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं मिली और मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट भी मिला था जिनके थ्रू मैं आज सफल। यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे वो कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी आपको किसी तरीके की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं सर, कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा सर। माइंड ने कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पढ़ाई के बाद आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री को कभी होल्ड पे रखा हो? नहीं सर, कभी भी मेरे डिग्री को कभी होल्ड पे नहीं रखे हैं। जैसे हमारी रिजल्ट फाइनल ईयर की रिजल्ट आ गई, उसके 1 साल के बाद मैंने डिग्री अप्लाई किया था। मैं
आसानी से मुझे डिग्री मिल गई थी सर, इसमें किसी चीज़ की इसमें रुकावट नहीं मिली थी। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे देशवासियों को यह संदेश दें ताकि वो भी अपने सपने को सही ढंग से मुकम्मल कर सकें, और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी एक सही जगह की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें वो सही जगह तलाश नहीं मिल रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे एक देशवासी होने के नाते और एक सफल व्यक्ति होने के नाते? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप आएँ अवैस अम्बर जी के पास आएँ, वो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट कराते हैं। आप उन पे पूरा भरोसा कीजिए, उनके ट्रस्ट पे पूरा भरोसा कीजिए। आगे आपकी लाइफ उनके हाथ में है, आपकी मेहनत और उनकी भरोसा आप रखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ एक भाई जिन्होंने हाल में ही बहरीन में इन्होंने 3 साल से नौकरी कर रहे हैं और एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं। इस तरीके का सपना आप भी पूरा कर सकते हैं, बस ज़रूरत है एक ऐसे मंच की जहां से आप अपने सपनों के लिए एक नई उड़ान तैयार करें। जुड़े रहिए रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।